2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि यह जवानों की बड़ी कामयाबी है और इस मुठभेड़ में बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। साई सरकार बनने के बाद से नक्सलियों के खिलाफ लगातार कामयाबी मिल रही है। लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है और जो 31 मार्च 2026 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी ऑपरेशन जारी है, मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर यह ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी ज़रूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हैं, जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह का ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और 24 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए हैं, ये बड़ी कामयाबी तो जवानों के लिए है ही है, पर साथ में अभिषेक हम ये भी माने कि आने वाले समय में जिस तरह से लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, बौखलाहट नक्सलियों की और बढ़ेगी, कायराना हरकतें और बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं ये जब बौखलाहट उनकी बढ़ेगी तो और बड़ी संख्या में नक्सली ढेर भी होंगे। बिल्कुल, देखिए कुल मिला के ये जो मिशन चल रहा है जवानों का, मिशन 2026, जो डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है, उस डेडलाइन को ध्यान में रखकर लगातार एग्रेसिव जो कार्रवाई है वो फोर्स कर रही है। आप देखेंगे पिछले कुछ समय से जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने टारगेट दिया है, जवान लगातार इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं और ना सिर्फ इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में जवान घेरेबंदी कर रहे हैं। पहले जवान खुद एम्बुश में फंसा करते थे, अब जवान इनपुट लेकर सामने से अटैक कर रहे हैं इन नक्सलियों को और जहां भी नक्सलियों की मौजूदगी का पता चलता है जवान बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। पहले इतनी बड़ी तादाद में जवानों की मौजूदगी या जवान घेराबंदी नहीं किया करते थे जितनी तादाद में अब वहां पर जवान पहुंचते हैं फोर्स के साथ वहां पर, और यही वजह है कि पूरी स्ट्रेटजी के साथ जवान पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बड़े लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, जो इनामी नक्सली हैं उनको टारगेट किया जा रहा है ताकि रीढ़ को तोड़ा जा सके। जो निचले स्तर पर होते हैं वो बहुत छोटे कैडर के लोग होते हैं जो फ्रंट पे रखे जाते हैं, जवान उनके साथ साथ अब बड़े लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ी बात है ताकि उनकी स्ट्रेटजी बनाने वाले जो लीडर हैं, जो इस नक्सलिज्म की रीढ़ है, जो बड़े नेता हैं, वो घेरे में आए, उनका खात्मा हो। तो जड़ से एक तरीके से समाप्ति की ओर ये बहुत तेजी के साथ बढ़ा जा रहा है। बड़े लीडरों को टारगेट करते हुए उनकी मौजूदगी को खोजा जाता है और ये जो आज का ऑपरेशन है निश्चित रूप से बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उड़ीसा और गरियाबंद छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह ऑपरेशन जो चला 45 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है ये ऑपरेशन जब यहाँ पर चला है। और दोनों ही जगहों के सुरक्षा बल लगातार घेरेबंदी करके नक्सलियों की जो मौजूदगी उनको पता चली थी वहां पर उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। तो ये समझा जा सकता है कि मिशन 2026 की ओर बहुत तेजी से पूरी स्ट्रेटजी के साथ जवान बढ़ रहे हैं। जहां पहले वो इनपुट इकट्ठा करते हैं और टारगेट में सबसे बड़ी बात ऋतु ये है कि बड़े लीडर्स है। इससे पहले जो भी हम कई सालों से मुठभेड़ देखते हैं उसमें सामने जो फ्रंट पे छोटे कैडर होते हैं वो निशाना बनते थे, फिर उसके बाद नए कैडर भर्ती कर लेते थे नक्सली लीडर, लेकिन इस बार टारगेट में बड़े लीडर है और यही वजह है कि जड़ पर प्रहार इसे माना जा रहा है। और जो मिशन 2026 तभी पूरा हो पाएगा जब जड़ से और बड़े लीडर नक्सलियों के खत्म होंगे, जो कि पूरी प्लानिंग में शामिल होते हैं, जो फंड इकट्ठा करने में शामिल होते हैं, जिनका दिमाग, जो मास्टरमाइंड होते हैं इस प्रकार के 2026 मार्च तक प्रण लिया गया है कि नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा करना है और सफलता मिलती हुई भी नजर आ रही है। पर अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह से बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है या सरेंडर नक्सली कर रहे हैं, इससे बड़े कई लीडर भी बैठे हैं जो बार बार जवानों के द्वारा कार्रवाइयां हो रही हैं। हम ये माने कि आने वाले समय में चैलेंजिंग भी होने वाला है क्योंकि बौखलाहट बढ़ती जाएगी इन नक्सलियों की। देखिए, नक्सलियों की बौखलाहट की जहां तक बात है, नक्सली अटैक पहले भी करते रहे हैं। जब जवान
शांत बैठे होते थे, या फिर जब जवानों की तरफ से या सरकारों की तरफ से सिर्फ बातचीत की भी पेशकश होती थी तब भी ये नक्सली इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे या अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अंजाम देते थे। समय समय पर कई बार छत्तीसगढ़ में तो कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी इसका शिकार हुए हैं। तो नक्सली तो ये हरकत करते ही रहे हैं अपनी दहशत बनाए रखने के लिए, ताकि उनको एक फंडिंग जो होती, जो लेवी के रूप में होती, वो वसूली उनकी होती रहे। दहशत का ही पूरा खेल था उनका, तो वो तो हमेशा से वो करते रहे। लेकिन अब जवान एग्रेसिव हुए, पहली बार जवान इस मोड में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, शराब घोटाले की बात करते हैं। शराब घोटाले केस में